अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में स्मॉल कैप कंपनीज और मिड कैप कंपनीज के शेयर्स में देखेंगे तो करंटली मार्केट में स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज के शेयर्स में बहुत ही ज्यादा वोलेटिलिटी है। बहुत सारे कंपनीज के शेयर्स की प्राइस कल मार्केट क्लोजिंग के टाइम पर गिर चुकी थी और अभी भी अगर आप लोग स्मॉल कैप कंपनीज के शेयर्स को देखेंगे, मिड कैप कंपनीज को शेयर्स को देखेंगे तो मेजॉरिटी शेयर्स की वैल्यूज गिरते जा रही हैं। लेकिन आखिर अचानक इन कंपनीज के शेयर्स में डाउनफॉल क्यों आया और यहाँ पर क्या रीजंस हो सकते हैं, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। करंटली स्टॉक मार्केट में हांगकांग के एक फ्रंट रनिंग केस के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है और करंटली मार्केट में एनालिस्ट के इस रिपोर्ट का कहना है कि इस फ्रंट रनिंग के केस की वजह से ही यहां पर स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज के शेयर्स में गिरावट आई है और आपको यहां पर कंपनी के शेयर्स में डाउनफॉल दिखाई दिया है। चलिए समझते हैं कि फ्रंट रनिंग केस क्या है और इसकी वजह से ही कंपनीज के शेयर्स की प्राइस गिरी है क्या। सोसाइटी जनरल यानी कि सोजन हांगकांग बेस्ड एक हेज फंड है जिसके फंड मैनेजर कविश कटारिया का मार्केट में फ्रंट रनिंग केस सामने आया है और यहाँ पर कहा गया है कि इसमें बहुत सारे फ्रॉड्स हुए हैं और जब ये फ्रंट रनिंग का केस सामने आया तो इस एम्प्लॉय को हेज फंड की कंपनी से निकाल दिया गया, फायर कर दिया गया। अगर आप लोगों को फ्रंट रनिंग के बारे में नहीं पता है तो चलिए पहले फ्रंट रनिंग के बारे में समझ लेते हैं। फ्रंट रनिंग में क्या होता है कि कुछ पर्टिकुलर स्टॉक की इन्फॉर्मेशन आपके पास होती है या किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की इन्फॉर्मेशन आपके पास होती है। एग्जांपल के तौर पर ये बल्क डील की इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है। तो फ्रंट रनिंग के केस में इन सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उस सेंसिटिव एक्ट के होने से पहले। एग्जाम्पल के तौर पर मार्केट में कोई ऐसी कंपनी है जहां पर ह्यूज इन्वेस्टमेंट होने वाला है और ह्यूज इन्वेस्टमेंट से उस कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। लेट्स से अगर किसी को पता चल जाती है इस बात के बारे में और यहाँ पर वो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट कर देता है और जब इन्वेस्टमेंट होती है तब अपने इन्वेस्टमेंट के स्टेक को प्रॉफिट के साथ विड्रॉ कर देता है। इसी को कहा जाता है फ्रंट रनिंग केस। इसी को कहा जाता है फ्रंट रनिंग का स्कैम। मतलब किसी भी चीज के होने से पहले वो चीज करना और वहां पर प्रॉफिट कमाना। तो मार्केट में जैसे ही सोसाइटी जनरल के हेज फंड के फंड मैनेजर की जो फ्रंट रनिंग की केस सामने आई, इसके बाद इसे फायर कर दिया गया और फायर करने के बाद इस फंड मैनेजर ने जितने भी स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज के शेयर्स को होल्ड किया था तो उसने अपने स्टेक्स को सेल कर दिया। इसकी वजह से स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज के शेयर्स की वोलेटिलिटी काफी ज्यादा बढ़ गई और शेयर्स की वोलेटिलिटी बढ़ने की वजह से मार्केट में क्रैश आ गया। देखो ये इन्फॉर्मेशन सही तो है लेकिन 50% सही है। करंटली मार्केट में स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज के शेयर्स में करेक्शन आने के बहुत सारे रीजंस हैं। अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में देखेंगे तो स्टॉक मार्केट में करंटली स्मॉल कैप कंपनीज और मिड कैप कंपनीज के ऐसे बहुत सारे शेयर्स हैं जिन्होंने अपने 52 वीक हाई को टच किया था और यहां पर अपने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्टिव रिटर्न दे चुके थे। और स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज में बहुत सारे शेयर्स ऐसे होते हैं जो साइक्लिकल पैटर्न में होते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक कंपनी के शेयर्स की प्राइस में ग्रोथ आती है लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद उस कंपनी के शेयर्स की प्राइस में करेक्शन आता है। तो करेक्शन उस चीज का पार्ट भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हेज फंड की एक्टिविटी की वजह से हुआ है। इसके और भी बहुत सारे रीजंस हैं। अगर आप लोग स्टॉक मार्केट को देखेंगे तो स्टॉक मार्केट में अभी भी मेजर करेक्शंस नहीं आए हैं। तो आने वाले टाइम पीरियड में ऐसा हो सकता है कि स्टॉक मार्केट में और भी ज्यादा करेक्शंस आए और मार्केट में बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स में आपको डाउनफॉल दिखाई दे, क्योंकि करंटली स्टॉक मार्केट में उन सारी कंपनीज के शेयर्स भी ग्रो करते जा रहे हैं जिन कंपनीज के फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है और जिन कंपनीज ने पास्ट में अपने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्टिव रिटर्न्स भी कमाकर नहीं दिए हैं। बाय द वे स्टॉक मार्केट की करंट सिचुएशन को लेकर आपका ओपिनियन क्या कहता है मेरे साथ जरूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।